हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 3 से लेके 9 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू एरीज। ओके, तो कहीं ना कहीं थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमियल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग ना में भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज द पावर। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना एरीज बहुत ज़्यादा जगलिंग चालू है, किसी भी मामलों के प्रति काम बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर काम करते करते टायर्ड हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में मे भी शायद हो सकता है कि कैसे अपने काम को मैनेज किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपने गोल को सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट किया जाए, स्टेबल हुआ जाए। तो जस्ट यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर। ओके, तो कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए। ओके, थर्ड चक्रा का कार्ड है, तो सी यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, एंड हियर इज द कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना दिस इज योर हायर मैसेजेस कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, या फिर अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट किया जाए, या फिर अगर सिंगल हो तो कैसे मिंगल हुआ जाए। क्योंकि यहाँ पर इसलिए टाइम आउट थोड़ी देर के लिए आप ना मे भी शायद हो सकता है कि हरमिट मोड पे जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि रेस्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन की छुट्टी ले रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, कैसे प्रिपरेशन कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट दिस इज़ योर हायर मैसेजेस कि ये हफ्ता ना आप लोग कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक तरक्की तक पहुंचा जाए। ओके, और अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे लव में कहीं थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया हो लव वाइज, तो भी यहाँ पर आप सोच रहे हो कि कैसे अपने लव वाइज फिर से कम्युनिकेशन ओपन किया जाए, फिर से सिक्योर लव बनाया जाए। ओके, तो ये बनता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट प्रिपरेशन करके काम कीजिएगा क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर। ओके, अगर आप प्रिपरेशन करके फोकस होके काम करते हो तो अपने आप को मैनेज करते हुए। ओके, टाइम आउट का कार्ड है, तो मैं भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता ना आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए हरमिट मोड पे जा रहे हैं, सोच रहे हो कि कैसे अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को बेटर वे में मैनिफेस्ट किया जाए। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। वन मोर शफल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी लैक ऑफ समथिंग है, जैसे सिंगल हो, मनी इशू चल रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी वजह से वरीड हो, टेंशन है, या फिर कोई अपने आप में सैडनेस महसूस कर रहे हो, देयर इज द चेंज। ओके, चेंज आता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर आपने एक्ट किया हो, एफर्ट डाला हो, तो यहाँ पर आपको जॉब भी मिलती हुई दिख रही है। ओके, कोई सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट दिस लैक ऑफ समथिंग, सिक्योरिटी वाइज। ओके, मनी वाइज वरीड हो, या फिर अपने लाइफ में सिक्योरिटी वाइज वरीड हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की कमी है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, बट देयर इज द चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस, इसलिए आप लोग यहाँ पर ना थोड़ी देर
अपने आप में टाइम स्पेंड करोगे, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आया जाए। Open to receive. Okay, invite abundance with open arm. Embrace the blessing waiting to flow into your life. Okay guys, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप अगर एक्ट कर रहे हो, अगर आपने एफर्ट डाला है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उस एफर्ट का आपको रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आके सिक्योर हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी सिक्योर हो सको और फ्यूचर को बैलेंस कर सको। दिस इज द टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यू फोकसिंग फॉर द फ्यूचर, जैसे मैंने पहले कहा, यू मैनिफेस्टिंग। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने सिक्योरिटी, मनी, जॉब या फिर फैमिली या फिर लव सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो, बट आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है ताकि आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, क्योंकि जो भी अगर आपने एक्ट किया है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जॉब नहीं थी, अगर आपने एक्ट किया हो, एफर्ट डाला हो, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, और अगर आपके लाइफ में सिंगल थे तो कहीं ना कहीं एक्ट किया हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं ताकि आप अपने लव वाइज भी सिक्योर हो सको। ओके, एंड अगर कोई भी ऐसे अनहेल्दी परिस्थिति थी, अकेलापन महसूस कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं था, तो सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने अगर एक्ट किया हो तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। अगर एक्ट नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बस सोचते रहने से कुछ नहीं होता। वैसे भी आप लोग एक्शन ओरिएंटेड साइन होते हो, आप लोग एक्शन तो ले ही लेते हो। ओके, बट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चेंज है। ओके, आपके स्टेबिलिटी को लेके, इसीलिए आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर किया जाए इन फ्यूचर में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी टू ऑफ वन इज हियर, टू ऑफ वन इज हियर। ओके, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी दिस इज योर टू ऑफ वन, टू ऑफ वन। ओके, कहीं ना कहीं चॉइसेस आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ को सिक्योर किया जाए, प्लानिंग करते दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड चक्रा का कार्ड है। कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग योर सिक्योर लाइफ। ओके, तो टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द पैशनेट एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। आप कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है एंड उनके साथ बैठ के बातचीत करो, प्लानिंग करो कि कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, कैसे अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हुआ जाए। ओके, वर्दी गोल। ओके, सी अपने गोल के प्रति प्रिपरेशन कर रहे हो, मे भी शायद कोई असिस्टेंट के साथ में, या फिर कोई पार्टनर के साथ में, या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट के साथ में। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि कैसे अपने गोल को सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे अपने लाइफ पर्पस को स्टेबल या फिर सिक्योर किया जाए। ओके, या एंड देयर इज द ब्लेसिंग। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, सी दिस इज योर एनर्जी, फायरी एनर्जी है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्लानिंग कर रहे हो अपने लाइफ के पर्पस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, एंड उसके लिए ब्लेसिंग भी है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, पैशनेट एनर्जी भी है, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर स्टेबल बना सको। और लव वाइज भी बोलो तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है बॉन्डिंग आने के लिए। ओके, और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रही है, या अगर आपने काम किया हो तो ब्लेसिंग है, चॉइसेस भी आ रहे हैं, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपने टारगेट को, गोल को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कैन यू बिलीव इट, एस ऑफ वन, टू ऑफ वन एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड। सी एंड पार्ट ऑफ द, यहाँ पर आपने प्रिपरेशन कर लिया, यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल गया, सपोर्ट मिल गया, एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि ये हफ्ता ना आप मैनिफेस्ट करोगे कैसे अपने लाइफ को सिक्योर किया जाए। थ्री ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट कैसे एफर्ट डालना, जस्ट वेट करना रिजल्ट का। ओके, कवर ऑफ सीक्रेट, सी वेट करना फॉर द लाइट। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आपने एफर्ट डाल लिया, कम्युनिकेशन कर लिया, एंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, वेट कर रही कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। ओके, या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी वरीड हो कि मैं अपनी लाइफ में, सी दिस इज यू। ओके, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, कैसे अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करो, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, क्योंकि यहाँ पर वरीड तो है। ओके, आपने एफर्ट डाल लिया, आपने पैसा खर्च कर लिया, आपने लव वाइज मेहनत कर लिया, बट आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। ओके, या फिर रीयूनियन हो, या फिर आपको तरक्की मिले। ओके, या फिर आप कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन मिले। ओके,
तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में वेटिंग है कि आपकी जो भी स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए। ओके, जिस भी जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला है, जैसे पैसे के लिए अगर आपने एफर्ट डाला तो उसकी वजह से वरीड हो कि यार रुका हो, पैसा आए तो अच्छा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, पर डोंट वरी गाइस, कॉन्फिडेंटली अपनी उस प्रॉब्लम को फेस कीजिएगा। मे भी शायद रिजल्ट आप बोलोगे रिजल्ट मिलेगा एंड पार्ट ऑफ द वीक में, या मुझे रीयूनियन होता हुआ तो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप एफर्ट डाले, वेट कर रहे हो रिजल्ट का, वेट कर अपनी कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने का। ओके, तो मैं देखना चाहूँगी कि रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गैस मुझे लगता है कि रिजल्ट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी है, रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मे भी शायद हो सकता है कि अगर अभी आप एफर्ट डालो तो अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो पैशनेट एनर्जी तो है अपने डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करने के लिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट कर रहे हो अपने कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए, पैशनेट एनर्जी तो है, बट मे भी शायद रिजल्ट ना मिले तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, तो जस्ट कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर है आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ओके, चेंज है। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी कमी है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो भी कमी है तो कहीं ना कहीं फोकस करो कि कैसे मैं अपनी उस कमियों को ओवरकम करूँ। ओके, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रही हो कि कैसे अपने गोल को सक्सेसफुल बनाओ, कैसे अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आओ, कैसे अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेके आओ, ओके, सपोर्ट लेके आओ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्रिपरेशन करें, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि आपको रिजल्ट मिले बोल के, एफर्ट डाल रहे हो एंड वेट कर रहे हो। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, और इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप प्लानिंग कर रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो एंड वेट कर रहे हो रिजल्ट का। ओके, एंड लव वाइज भी मैं बोलूँ तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एक्ट किया हो पहले, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वेट करो कि कब आपके लाइफ में चेंजेस हो लव वाइज। ओके, तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, इसीलिए आप दोनों बॉन्डिंग हो रहे हो या फिर एक दूसरे से फिर से बातचीत कर रहे हो, क्लैरिटी लेके आ रहे हो, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप रीयूनियन हो रहे हो। ओके, तो आप बोलोगे ऑफर, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस है। ओके, ताकि डिसीजन लेके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस है, इसलिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ब्लेसिंग है यहाँ पर, एंड ऑफर भी है ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सको। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर कुछ लोग इसी हफ्ते एफर्ट डाल रहे हैं तो मे भी शायद रिजल्ट ना मिले तो अगले हफ्ते मिल सकता है। ओके, साइड में से जाइए। दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस, ये सब कब का कार्ड है। सी, हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, इमोशनल तौर से। ओके, क्योंकि दिस इज एस ऑफ कप, एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली सेटिस्फाइड। ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ गाइस, एक्ट करते रहिए एंड अपने आप पे भरोसा रखिए। यूनिवर्स इज देयर, व्हाट एल्स। सी, एंड कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो रही है लव वाइज, स्लो प्रोसेस है। पार्टनरशिप होना चाहते हो तो पार्टनरशिप में जाना चाहते हो तो पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है, बट स्लो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप। इमोशनली अगर आप लोगों के लव वाइज कोई भी सेपरेशन चल रहा था तो बॉन्डिंग हो रही है। ओके, स्लो प्रोसेस है। जो भी लव वाइज अगर कोई भी ऐसी अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी तो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है, तो ट्रस्ट रखते हुए काम कीजिएगा ताकि आपकी सोलमेट कनेक्शन हो, बॉन्डिंग हो रही है। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने मटेरियल वाइज मूवमेंट कर सको। ये सपोर्ट हो सकता है लव वाइज हो, ये सपोर्ट हो सकता है मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, क्योंकि ब्लेसिंग है। ओके, हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है ताकि आप इमोशनल तौर से हैप्पी हो सको और मूवमेंट कर सको। ओके, तो
तो ये सडनली हिडन हफ्ते में कभी भी आ सकता है ये हिडन पोजीशन। ट्रस्ट योर सेल्फ, एक्ट कीजिएगा एंड अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। एंड हिडन पोजीशन में चॉइसेस भी है, क्योंकि आप लोगों के ना यहाँ पर 2 बहुत आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 इज ऑल अबाउट गाइस मून की, मून का न्यूमरोलॉजी में मून माना जाता है, तो जस्ट ओवर थिंक मत कीजिएगा। ओके, एंड दिस योर आउटकम, आउटकम में सी, दिस इज योर एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट। ओके, कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, अपने आप पर बिलीव कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, स्काई ऑफ क्लैरिटी, सी आपको लाइफ के प्रति क्लैरिटी मिले, क्योंकि यहाँ पर ना सी आप ना अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, तो इसीलिए यहाँ पर ना आपको क्लैरिटी मिल रही है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, एक न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, लव वाइज हो, करियर वाइज हो, पार्टनरशिप वाइज हो, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग। सी आफ्टर दिस स्टकनेस, आई टोल्ड यू आफ्टर दिस स्टकनेस की, सी 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये स्टकनेस कुछ भी हो सकता है, लव वाइज, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, या फिर पार्टनरशिप वाइज, या किसी भी वाइज। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपके मेंटल तौर पर ये स्टकनेस था पास्ट में, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गया। नाउ इज टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट, नाउ इज टाइम फॉर रिस्क लेने का। ओके, अपने आप में भरोसा करते हुए इजी गोइंग करने का। ओके, जीरो से स्टार्ट करें अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति, नो मोर स्टकनेस। तो आउटकम में जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, या फिर पार्टनरशिप को लेके कोई भी ऐसे स्टकनेस था, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको क्लैरिटी मिली है ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर सको या इजी गोइंग कर सको। ओके, What's the guidance? गाइडेंस इज मून, जैसे मैंने पहले कहा 2 की एनर्जी बहुत है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, मून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन डिल्यूजन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, या सिंगल हो तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट देर इज द सी, this is also moon navigate through the boundless ocean of possibilities where horizon whisper of untold opportunity and प्लेंटीफुल पाथ। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट ओवर थिंक, बैलेंस करके चलिएगा एंड पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा एंड डोंट गिव अप। सी देयर इज द डेथ एंड रिबर्थ, आप लोगों के लाइफ में से डेथ एंड रिबर्थ, एंड उसके बाद जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इल्यूजन डिल्यूजन है, जो भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ओके, वो प्रॉब्लम स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में हो सकता है या फिर पाइसिस पर्सन के साथ में हो सकता है। ओके, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, जस्ट अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए, बैलेंस करते हुए एक्ट कीजिएगा। ओके, डोंट ओवर थिंक, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डोंट ओवर। अगर आपकी लव वाइज प्रॉब्लम था, सिंगल था, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, जस्ट आपको कंफर्टेबली मैचुअली एक दूसरे से बातचीत करनी है ताकि आप रीबर्थ हो सको। एंड अगर आपके डिजायरों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, गोल के प्रति, अपनी लाइफ के पर्पस के प्रति, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कंफर्टेबल रहते हुए एक्ट कीजिए ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, बट डोंट गिव अप। ओके, देयर इज द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है, इसलिए आउटकम में आप फ्रेश स्टार्ट करो, इजी गोइंग कर रहे हो। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी ओवरऑल जनरल एनर्जी में कहीं ना कहीं 4 ऑफ वांड का कार्ड है, जो भी आप पॉजिटिव रहते हो, एक्ट करोगे, गुड न्यूज इज देयर, सिक्योरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आफ्टर दिस स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं लियो पर्सन के साथ में लव शादी में बदलना चाहते तो भी हो रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं अगेन 2 का एनर्जी है, तो बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो भी आप एफर्ट डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, पेशेंट रखा था तो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड सी देयर इज द मूवमेंट, विक्ट्री, सक्सेस, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। आप लोग चाहते हो कि आपके ना पास्ट में जो भी आपने एक्ट किया था, एफर्ट डाला था, उसका आपको रिजल्ट मिले, तो यहाँ पर आप पेशेंटली डील करें तो गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना डुअलिटी डाल रहे, दिस इज लाइक अप्स एंड डाउन। ओके, माइंड वाइज कहीं ना कहीं जगलिंग चालू है, तो बैलेंस करके चलिएगा। डोंट ओवर थिंक, फैंटेसी लैंड, ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। एंड सी क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ ऑर्स एंड टोस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज सी पास के जो भी आपके मामले चल रहे थे, ओके, अगेन लियो पर्सन इज देयर। ओके, पेशेंट रखिएगा, देयर इज द स्टेबिलिटी। ओके,
सो मैं पहले लव वाइज बोलूँ तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में लव वाइज अगर आपके पास में किसी लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे या अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके साथ में बॉन्ड चाहते थे तो बॉन्ड हो रहा है। ओके, डोंट ओवर थिंक, कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कीजिएगा अपने लव बस करते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं इन जनरली बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो भी आपके पास के अनहेल्दी सिचुएशन थे, आप खुद यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, मैच्योरली डील करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने पेशेंट रखे हो, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। रिजल्ट भी है, चॉइसेस भी है, गुड न्यूज़ भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ को एक फ्रेश मूव दे सको। ओके, जैसे अगर आपकी डिजायर हो कि घर खरीदना बेचना भी हो तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो जस्ट पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा, डोंट ओवर थिंक। सो आज का क्वेश्चन एरीज, मैं यहाँ पर आज का क्वेश्चन जस्ट वन क्वेश्चन पूछ सकती हो आप कि मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, कि मेरी सक्सेस कब मिलेगा, तो उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर टाइम बताऊंगी। ओके, और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज पास। मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए सितंबर महीना। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है आपको सितंबर महीने में रिजल्ट मिलेगा। आप बोलोगे सितंबर महीना तो बहुत दूर है, अगर अभी आप बीज बोओगे तो सितंबर महीने में आपको फल मिलेगा। जस्ट लाइक दिस, जैसे कि अगर अभी आप शादी के लिए अप्लाई करते हो, देखते हो, तो बातचीत पक्की होगी, देखना दिखाना होगा, तो सितंबर महीने में शादी होगी। उसी हिसाब से आपको फुल लाइफ चेंजिंग रिजल्ट सितंबर महीने में मिलेगी। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग ना एक्ट करते हो और एक्सपेक्ट रखते हो, डोंट एक्सपेक्ट इट, गो विद द फ्लो कीजिएगा। यूनिवर्स का जब सही टाइम आएगा तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, लेटर देन यू थिंक। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, लेटर देन यू थिंक। ओके, आपके लिए भी यही बोला गया है कि जस्ट जो भी आपने सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं आप सोचिए मत, जस्ट आप भी गो विद द फ्लो कीजिए, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि आप भी ना एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। ओके, कि कब मेरी लाइफ में रिजल्ट आए, कब मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो, कब मेरी लाइफ में सब ठीक हो बोल के, तो जस्ट गो विद द फ्लो करना है आपको भी। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, अगले साल आपको रिजल्ट मिल रहा है तो जस्ट कीप गोइंग। आप बोलोगे बहुत लंबा टाइम है, ये 1 साल ना आपकी लाइफ चेंजिंग के लिए। ओके एरीज, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बोलते हैं ना बिग इवेंट होता है ना, जैसे कि आपकी शादी हो गई, आपको प्रमोशन मिल गया, आपके बिजनेस स्टार्ट हो गए, तो नेक्स्ट ईयर आपके सारे बिग इवेंट हो रहे हैं। सो कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, वे ऑफ इन द फ्यूचर, आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो जस्ट पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।